नमस्कार। एक बार फिर से मैं अपने चैनल एग्ज़ाम होप के माध्यम से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन पर ये मेरा दूसरा वीडियो होगा। तो चलिए बिना इधर का उधर किए सीधे चलते हैं अपने वीडियो के मुख्य टॉपिक पर और चलते हैं आज के प्रश्नोत्तरों पर। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा, देवताओं की स्तुति। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा अर्थात देवताओं की स्तुति, यजुर्वेद में कर्म कांड अर्थात बलिदान विधि एवं सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख है। ऋग्वेद में 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। अथर्ववेद में कुल 20 अध्यायों एवं 731 सूक्तों में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य हैं। अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय एवं 731 सूक्तों में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संबंध में साक्ष्य हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद्य में है तथा कृष्ण यजुर्वेद जो पद्य और गद्य दोनों में है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ है शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना। कठोपनिषद में यम और नाचिकेता का संवाद उल्लिखित है। वैदिक संहिताओं का सही क्रम है। वैदिक संहिताएं ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। आश्रम व्यवस्था यानी कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का प्रचलन वेदोत्तर काल में हुआ था। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है। जाबालोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में वरुण देवता को नैतिक व्यवस्था का प्रधान ऋतस्य गोपा माना गया है। ऋतस्य गोपा माना जाता है। बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। वैदिक काल में निष्क गले में पहना जाने वाला एक प्रकार का वर था। वैदिक काल में निष्क विनिमय का एक माध्यम भी था। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। पुरुष मेघ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक 2 संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थीं। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। पुराणों की रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। वैदिक काल में गाय को अघन्या यानी कि न मारने योग्य कहा जाता था। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। ऐतरेय तथा कौशितकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के द्वितीय से सप्तम मंडल को वंश मंडल कहा जाता है। गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी यानी कि रुक्मनदेई गांव नामक वन में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद बुद्ध कहा गया। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में मल्ल गणराज्य कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। बौद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया। गृह त्यागने के बाद बोधगया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया। निर्वाण प्राप्ति के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का रास्ता बताया। बुद्ध ने अपना उपदेश सामान्यतः पाली भाषा में दिया। गौतम बुद्ध की माता महामाया देवी थीं। बौद्ध संगीतियाँ, तो जो प्रथम बौद्ध संगीति है 483 ईसा पूर्व में होती है और जो स्थान होता है राजगृह के सप्तकर्णी गुफा में, और जो इस संगीत की अध्यक्षता करते हैं वो महाकश्यप करते हैं और उस समय जो शासक थे अजात शत्रु थे।
द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में आयोजित की जाती है और इसकी अध्यक्षता सुबुकामी या महाकस्यायन करते हैं और उस समय शासक कालाशोक थे। तृतीय बौद्ध संगीति 247 ईसा पूर्व या 250 ईसा पूर्व के लगभग होती है और इस संगीति का स्थान जो होता है पाटलिपुत्र में होता है और अध्यक्षता करते हैं मोगलीपुत्र तिस्स और शासक रहते हैं अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो होती है वह प्रथम शताब्दी में होती है और स्थान होता है कुंडलवन कश्मीर और जो अध्यक्ष होते हैं वसुमित्र, उपाध्यक्ष जो होते हैं अश्वघोष और तत्समय का जो शासक होता है कनिष्क होता है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव थे। पटना शहर का पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? मौर्य वंश। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? मौर्य वंश। मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संभवत के नाम से जाना जाता है। चाणक्य को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। अशोक किस वंश से संबंधित हैं? अशोक मौर्य वंश से संबंधित हैं। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? सारनाथ में अशोक सम्राट का स्तंभ है। बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया में विवेक और दया का सागर कहा गया है। 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था ने गृह त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में बैसाख पूर्णिमा के दिन एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने ऋषिपत्तनम यानी कि जो सारनाथ है में ज्ञान का प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे। महात्मा बुद्ध वत्सराज उज्जैन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में आयोजित हुई। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में किया गया। तृतीय बौद्ध संगीति मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्स थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में संपन्न हुई। चतुर्थ बौद्ध संगीत की अध्यक्षता वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थीं। बुद्ध के जीवन से संबंध प्रतीक। जन्म का प्रतीक कमल व सांड था। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा था। ज्ञान का प्रतीक बोधि वृक्ष था। निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह था और प्रथम उपदेश का प्रतीक धर्म चक्र था और मृत्यु का जो प्रतीक था स्तूप था। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। माध्यमिक या शून्यवाद के मत के प्रवर्तक नागार्जुन हैं। माध्यमिक या शून्यवाद के मत के प्रवर्तक नागार्जुन हैं। नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। महावीर का जन्म ईसा पूर्व 599 के लगभग वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जबकि महावीर स्वामी 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे।
पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे अड़ोजा प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। प्रभास गिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे? तो गुप्त वंश से संबंधित थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। बराहमिहिर थे एक महान खगोलविद थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने निम्नलिखित में से किसके शासन में भारत का दौरा किया? चीनी यात्री ह्वेनसांग ने ह्वेनसांग के शासनकाल में भारत का दौरा किया। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जुम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य या पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बतलाए गए हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। एवं तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। 14 वर्ष पूर्व या 14 पुब्बो प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। 14 पूर्व या 14 पुब्बो प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। प्राय सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य प्राकृत की विशिष्ट शाखा अर्धमागधी में लिखा गया है। मखलीपुत्र गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। हिजरी संवत कब प्रारंभ हुई? हिजरी संवत 622 ईस्वी से प्रारंभ हुई। आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। निम्न शासकों में से किसने प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया? हर्षवर्धन ने। निम्नलिखित में से सबसे अधिक सुधारवादी संत कौन थे? कबीर थे। अजंता तथा एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो महाराष्ट्र में स्थित हैं।